Hello everyone, the students of class 10th. Today it is our 62nd lecture, and in this lecture I am here with the remaining part of the chapter, The 100 Dresses 1. This story was about Wanda Petronsky. हम लोगों ने अभी स्टोरी शुरू नहीं किया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखे थे जो पोलैंड के जो इमिग्रेंट्स थे उनके बारे में. So today we will start. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार को वेंडा पेट्रॉन्स्की अपने जगह पे नहीं थी. बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, लेकिन कोई भी नहीं, मतलब यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन भी नहीं. द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, वो लड़कियाँ जिन्होंने सारा का सारा मजाक शुरू किया था. नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसके एब्सेंस को नोटिस किया, यानी कोई उसको ध्यान नहीं दिया कि है या नहीं. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. अक्सर वेंडा बैठा करती थी सबसे लास्ट सीट के आगे वाले सीट पर, रूम नंबर 13 में. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो बैठती थी उस जगह पे कोने में रूम के जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते थे और जो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. ये कहते हैं कि वैसे कोने में ये बैठती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कदमों की आवाज़, सबसे ज़्यादा हल्ला, जब कोई हंसी वाली फ़नी बात कही जाती थी तो सबसे ज़्यादा हंसी वहीं से आती थी, और सबसे ज़्यादा कीचड़ गंदगी फ्लोर पे उसी जगह पे रहा करते थे, यानी सबसे पिछले सीट के आसपास. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वेंडा इसलिए नहीं बैठती थी वहाँ पे क्योंकि वो गंदी या फिर हल्ला करने वाली थी. ऑन द कंट्रारी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके बरअक्स, इसके खिलाफ में, इसके उल्टा वो बहुत ज़्यादा चुप रहती थी और कभी कभी कुछ बोलती थी, कभी कभी. एंड nobody had ever heard her laugh out loud, और कभी भी किसी ने उसकी हंसी को भी कभी नहीं सुना था ज़ोर से. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी वो मुस्कुराना भी होता था तो वो एक बेवकूफ़ जैसा चेहरे को हल्का सा घुमा लेती थी और बस उतना ही करती थी. तो ये था उसकी आदत. एकदम शांत रहती थी वेंडा पेट्रॉन्स्की, एकदम किसी से बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, हंसती भी नहीं थी, लेकिन उसका मजाक उड़ता था वेंडा पेट्रॉन्स्की का. किसके द्वारा? पेगी और मेडलिन के द्वारा. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी ठीक नहीं जानता था कि क्यों वेंडा वहाँ बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. तब तक जब तक वो लोग ये नहीं जाने कि हाँ, वो बॉगिन हाइट्स एक जगह था वहाँ पे, वहाँ से वो आती थी. एक ऐसा एरिया, स्लम एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे गरीब लोग रहते थे और जो पोलैंड के जो इमिग्रेंट्स थे वो लोग रहते थे, उस जगह से आती थी. और उसके पैर में अक्सर सूखा कीचड़, ड्राई मड लगा हुआ रहता था, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ बैठ जाती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन जब एक बार रूम के कोने में बैठ जाती थी तो फिर उसके बारे में कोई नहीं सोचता था कि कौन है वो. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स. मतलब जब वेंडा के बारे में वो लोग जब सोचने का उसका टाइम होता था, वो ये टाइम होता था कि जब वो स्कूल से बाहर होती थी, तो यानी उसका मजाक उड़ाने के लिए. एट नून टाइम व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन. एक तो दोपहर के समय जब वो लोग स्कूल से वापस होते थे तो, और एक सुबह के समय जब वो स्कूल आया करते थे तो, उस वक्त वेंडा पेट्रॉन्स्की की याद उन लोगों को आती थी. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब 2 या 3 के ग्रुप में वो लोग
बातें करते रहते थे, हंसी मजाक हंसते रहते थे जब रास्ते में स्कूल की तरफ चलती थी। तो ये होता था उसके साथ मजाक, उसके साथ स्कूल के बाहर उसको नीचे दिखाने की कोशिश। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। तब कभी कभी तो वो लोग इंतज़ार भी करते थे उसके साथ मजाक करने के लिए वांडा का। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। अगले दिन भी आया, वो ट्यूसडे था, उस दिन भी वांडा स्कूल में नहीं आई। आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। फिर भी किसी ने भी उसके नोटिस नहीं किया कि वो गैर हाजिर है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with the other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार के रोज पेग्गी और मैडी जो बैठी थी फ्रंट सीट पे और अदर बच्चे भी बैठे थे जो कि ज़्यादा नंबर लाए थे, वो ज़्यादा कीचड़ भी उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब जो आते थे लोग तो वो सारे रास्ते से कीचड़ से चल कर नहीं आते थे वो लोग, तो वो लोग बैठे हुए थे जब, तो वो लोग भी वांडा को नोटिस नहीं किया कि वो आए हैं वहाँ पे। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके बहुत सारे खूबसूरत उसके कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसका बाल भी करली था, घुंघरेला था। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट इन स्कूल। कारण जो पेगी और मैडी नोटिस की थी वांडा के एब्सेंस का, क्योंकि उसको वांडा पेट्रोंस्की ने लेट कर दिया था स्कूल आने में, क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रही थी बाहर। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वो लोग इंतज़ार किए थे और इंतज़ार किए थे वांडा का। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक उड़ाने का। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो बस आई नहीं। तो ये उसको था कि आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, लेट हो गया तब उसको नोटिस कर रही थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, अक्सर वो लोग इंतज़ार किया करते थे वांडा पेट्रोंस्की का कि उसका मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाने के लिए इंतज़ार करते थे लोग। तो ये रहा आपका आज का क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि वांडा पेट्रोंस्की के साथ क्या हश्र होता है उसका। क्या वो आती है स्कूल या नहीं आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।